हेलो बच्चों, आइए फिर से हम यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, मैं आपको समझाने जा रही हूँ करमबी भरत खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग कौशल्या सुमित्रा मिलन, यानी कि या तो इसका अथवा कर भी आ सकता है कि कौशल्या सुमित्रा मिलन पर सारांश लिखिए, या फिर ये आ सकता है तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। करमबीर भरत खंड काव्य के आधार पर तीसरे सर्ग का वर्णन कीजिए। और यदि आ सकता है तो कौशल्या सुमित्रा मिलन आ सकता है। आपको ये दोनों ही शब्दों को माइंड में लिखना होगा, माइंड में याद करना होगा कि किस तरीके से या तो तृतीय सर्ग पूछा जाएगा या बच्चों पूछा जाएगा कौशल्या सुमित्रा मिलन, यानी कि दोनों में से कोई सा भी शब्द आ जाता है, सारांश आपका यही आता है जो मैं आपको वर्णन करने जा रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ अपनी ही भाषा में। इस सर्ग में माता कौशल्या सुमित्रा मिलन को दिखाकर का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भरत और शत्रुघ्न जब माता कौशल्या के पास पहुंचे तब माता कौशल्या ने दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया और भरत द्वारा यह कहने पर भी कि वह अपनी माता की राजनीति नहीं समझ पाए और अयोध्या का राज्य मेरे लिए एक कांटे बनकर बन गया है, वह तभी भी नहीं हो सकता जब राम वन में रहे और भरत राज्य भोगता रहे। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब भरत और शत्रुघ्न अपनी माता कौशल्या के समक्ष जाते हैं, उनके कक्ष में जाते हैं, तो वे अपनी माता से गले लगकर बहुत ही बिखल बिखल कर रोना आरंभ कर देते हैं और अपनी माता कैकेयी के समक्ष कुछ स्पष्टता बताते हैं कि वे अपनी माता की राजनीति और कूटनीति को नहीं समझ पाए। इसी बात का वर्णन वो अपनी माता कौशल्या और सुमित्रा से कर रहे हैं और कहते हैं कि ये अयोध्या का जो राज्य है, अयोध्या का राज्य उनके लिए क्या बन चुका है, कांटे के रूप में बन चुका है, एक कांटा बन चुका है जो उनको सूल बनकर चुभ रहा है, यानी कि बन चुका है। और यह राम ये कभी हो ही नहीं सकता। भरत माता कौशल्या सुमित्रा से कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता कि भरत राज्य पर की सिंहासन पर राज्य करें और राम और लक्ष्मण माता के साथ वन में रहें, ये कभी हो ही नहीं सकता। और वह ये हो नहीं सकता कि राज्य का भोग भोगता रहे। भरत की पश्चाताप भरी बातें सुनकर कौशल्या दोनों पुत्रों को आशीर्वाद देती है। जब भरत की बातें सुनती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और अश्रुधारा बहते बहते वो क्या कहती हैं, वो भरत को केवल आशीर्वाद ही नहीं देती, वो उनको समझाती भी हैं और अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें अग्रसर करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे कारण राम लक्ष्मण को वन जाना पड़े, ये कभी हो ही नहीं सकता। कि कौशल्या भरत और कैकेयी निर्दोष, और वो क्या कहती है कि कौशल्या सुमित्रा कहती हैं कि कैकेयी और तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो यानी कि उन दोनों को निर्दोष साबित करती हैं। वह कहती हैं कि जो कुछ होना था वह तो हो ही गया, यानी कि जो कुछ भी होना था ये तो एक होनी का रूप था जो कि हो ही गया। वह भरत से कहती हैं कि विश्व में कोई भी तुम पर कलंक नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी तुम पर व्यक्ति कलंक नहीं लगा सकता, क्योंकि होनी बलवान होती है, होकर ही रहती है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी कि तुम्हें जितने भी कर्तव्य राज्य के प्रति हैं वो सभी निष्ठापूर्वक निभाने चाहिए। बच्चों, ये तो एक पैराग्राफ था जो कंप्लीट हो चुका। अब देखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाता है कि सुमित्रा भी भरत को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहती है, यानी कि कौशल्या के साथ साथ सुमित्रा भी अपने भरत को इसी प्रकार से समझाती हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहती हैं कि कैकेयी का इस बात में कोई दोष नहीं माँ, और वो भी कैकेयी का कोई दोष नहीं मानती कि क्योंकि वो कहती हैं कि तुम्हारी शिक्षा जो थी वो केवल अयोध्या तक ही सीमित थी और राम की जो शिक्षा दी गई थी वो पूरे राज्य के अलावा वनों में भी जाकर अपनी शिक्षा का प्रसार कहते कि अपनी शिक्षा को अग्रसर कर सकते हैं। अयोध्या तक सीमित थी, परंतु राम कैकेयी ने दीक्षा दी है, परंतु राम को जो है कैकेयी ने यही दीक्षा दी थी कि इसीलिए तुम हीन भावना मन में न लाकर अपने कर्तव्य का पालन करो, यानी कि तुम इस बात का पश्चाताप मत करो और केवल अपने कर्तव्य का पालन ही करने पर आगे बढ़ते रहो निष्ठापूर्वक, यानी कि ईमानदारी से। उन्होंने दोनों पुत्रों को समझाकर गुरु वशिष्ठ के पास भेज दिया और ये कहते हुए उन्होंने इसको भरत को और शत्रुघ्न को दोनों को ही आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ के पास भेज दिया ताकि वो उनको और अच्छी तरह से
समझा सके। बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश, यानी कि तृतीय असर का सारांश। ये कर्मवीर भट्ट पर आधारित तीसरा सर्ग था जो कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, यदि ये सर्ग आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए चौथे सर्ग के साथ फिर से हम इस वीडियो में मिलते हैं।